हेलो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली मैं बातचीत करने वाला हूँ कि डरे कट ऑफ। जो कट ऑफ का डर है ना, वो खाया जा रहा है इंसान को। आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर क्या होगा, राइज स्कोर कितना जाएगा, मेरा स्कोर इतना है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं 4.2 की परसेंट करूँ कि ना करूँ। इन चीज़ों का डर, क्योंकि मेरे चैनल पे भर भर के व्यूज इस चीज़ को लेकर के लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरा स्कोर इतना है, प्रांशु भाई अपने आप को सेफ समझूँ या फिर सेफ ना समझूँ, क्या करूं, 4.2 की परसेंट करूं कि ना करूं। जब से एग्जाम देकर आया हूं या आई हूं, मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में, फोकस ही नहीं हो पा रहा है। हर चैनल पे जाकर के आप विजिट भी कर रहे हो, कट ऑफ कितनी जाएगी। सेटिस्फैक्शन उन लोगों को तब आ रहा है जब वो लोग दूसरे के चैनल पे जा रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं जिनका कट ऑफ उनके स्कोर के बराबर बता रहे हैं। अगर मेरा स्कोर 70 है और कोई बता रहा है कि इसका कट ऑफ 70 जाएगी, तो वो खुश है, उनको लग रहा है ये बंदा सही बता रहा है, इसी कट ऑफ जानी चाहिए। और कोई अगर बता रहा है कि स्कोर मेरा 70 है, कोई बता रहा है 80 जाएगा, तो वो लगता है ये गलत बता रहा है, ये डेटा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, किसी की डेटा सही और गलत नहीं है। ना मैं किसी के डेटा को, ना किसी के कट ऑफ को सही कह रहा हूं, ना गलत कह रहा हूं। इस बात को बोलने का मेरा बेस क्या है, आप उस दिन को मत भूलिए बीपीएससी 1.0, क्योंकि मैं कंटिन्यू जुड़ा हूं तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। बीपीएससी 1.0 को जब बेसिकली एग्जाम हुआ था 24 अगस्त को, पिछली 2023 को एग्जाम देने के बाद पेपर के स्टैंडर्ड, क्योंकि पता ही नहीं था किसी को क्या स्टैंडर्ड आएगा, और इस हिसाब से पेपर पूछा भी जाता है अनएक्सपेक्टेड, इसका लेवल कहीं ना कहीं पीआरटी का तो नहीं था। और गर्ल्स का पेपर कहीं ना कहीं बॉयज़ की कंपेयर में इजी था, क्योंकि उस टाइम क्या था कि दोनों का अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ, तो अलग अलग पेपर आया था। बॉयज़ की कट ऑफ 67 जाती, गर्ल्स की कट ऑफ 57 जाती, 10 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। कट ऑफ सब टीचर बता रहे थे कि मेरा स्कोर उस टाइम पे था 62, और सब टीचर बता रहे थे कि 45 से 50 जाएगी। मेरी बातों में अगर ट्रस्ट नहीं तो आराम से बीपीएससी 1.0 कट ऑफ के नाम से सर्च कर लो, किसी भी चैनल पे जाकर के आपको कई टीचरों को देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। सभी ने बताया था 45, 50, 52 इस रेंज में बताया था। मेरा स्कोर था 62, मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री था, मेरा तो हो जाएगा। लेकिन मैंने फिर भी उस टाइम में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, अपने आप को कंटिन्यू रखा, अपने आप को लगाए रखा। पढ़ते रहो, चीज़ों को करते रहो। ये आपको ये डर तब तक सताता रहेगा जब तक कि इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। आप तब तक लोगों की वीडियो देखते रहोगे, विजिट करोगे, मेरी हो या किसी की भी हो। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले लाइव कर देना कट ऑफ सेफ स्कोर की तरह जाएगा, लाइव करके आराम से 1-1, 2-2 घंटा सिर्फ कट ऑफ बता रहे हैं, कट ऑफ खेल रहे हैं। मेरे समझ नहीं आ पा रहा, और व्यूज भी बढ़िया, आराम से लोग जुड़े हुए लाइव देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ये रील्स की तरह है, जैसे रील्स देखने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, वैसे इसको भी देखने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को नहीं पता है, कितना सेफ स्कोर होगा। जो भी कोचिंग वाले, जो भी बड़े चैनल वाले, जो भी सर बता रहे हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म वाले हो, चाहे ऑफिसर्स अकेडमी वाले हो, चाहे अध्ययन मंत्रा वाले हो, चाहे लिट्स लर्न वाले हो, चाहे जो भी सचिन अकेडमी वाले हो, कोई भी चैनल हो, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा, सब अपना एक बेसिकली एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस और किस किस बेस पर बता रहे हैं, वो अपने जितने उनके पास कैंडिडेट्स कोर्स परचेज करते हैं, उनका वो डाटा फिलअप कराते हैं। डाटा फिलअप कराने के बाद एक गेस कर लेते हैं कि लगभग इस रेंज से इस रेंज के बाद बच्चों का स्कोर इतना है, इसका मतलब इतनी वैकेंसी है, क्योंकि 28,000 वैकेंसी अपने आप में सफिशियंट वैकेंसी है, इस वैकेंसी के बेस पर लगभग इतनी के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनका डेटा गलत है, सही है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पे सबसे जो अच्छी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपको अपनी एनर्जी को किसी और दिशा में लगानी चाहिए। इस चीज़ से निकल के कि जो स्मार्ट बॉय होता है ना, जो अपने आप को स्मार्ट वर्क करने वाले, तो वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के अच्छा पढ़ रहा है, 4.2 की प्रिपरेशन कर रहा है, सुपर हिट की तैयारी कर रहा है, एमपीटी है क्या उसका प्रिपरेशन कर रहा है, वो किसी न किसी एग्जाम में लगा हुआ है। इस तरह नहीं कर रहा है कि आराम से बैठा है, किसी की वीडियो आ गई, क्लिक किया, देख लिया कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर क्या होगा, इन चीज़ों से वो बाहर निकल करके चीज़ों को काम कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप को टच पे बनाए हुआ है। 4.2 का अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अभी आपके पास टाइम है। इस जो 3.2 का रिजल्ट बेसिकली इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। इस मंथ के लास्ट तक आने के बाद आपको देखने को मिलेगा, जैसे इनकी ट्रेनिंग बेसिकली स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत आपको बहुत जल्द 4.2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं आएगा क्योंकि डिले हो रहा है, ये है वो। आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि बिहार में आपको पता है कि 25 का चुनाव है, और चुनाव जब होता है, जो 3 की वैकेंसी है 3.2 की, ये आनन फानन की वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि तेजस्वी सरकार ने ये घोषणा की थी कि हमने बेसिकली 2 वैकेंसी दी, बड़ी वैकेंसी दी है। इस चीज़ को नीतीश सरकार को ये दिखाना था कि हमने भी एक वैकेंसी दी, और इसी आनन फानन में 3.0 आ गया। 3.2 तो आना था अगस्त में, लेकिन आ गया उधर फरवरी में, इसका फॉर्म आ गया, फरवरी फॉर्म आ गया, और मार्च में एग्जाम हो जाता है। तो मुश्किल से आपको देगा 1 से 1.5 महीना का टाइम, और 1-1.5 महीना कुछ होता नहीं है। 1-1.5 महीना बचते हैं रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, 4 पॉइंट अगर आप नहीं लग रहे हो तो लगो,
क्योंकि जब मेरा 1.2 में लोग टीचर बता रहे थे 45-50 कट ऑफ जाएगी, तो मैं उस टाइम पे ये नहीं था कि टेंशन फ्री होकर आराम से बैठ गया था अब तो मेरा हो ही जाएगा, पढ़ाई बंद कर दी, किताब बंद कर दी, नहीं किया था ऐसा। और इसीलिए मेरा बीपीएससी 2.0 में बहुत पास था, क्योंकि मेरी गलती सिलेक्शन नहीं रुका था, क्योंकि मुझे शिकायत नहीं है। 1088 वैकेंसी थी, अभी भी जाकर के देख लो, 172 लोगों को रिजल्ट बीपीएससी ने जारी किया। अगर आप इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं होती है। अगर आपका वैकेंसी 100 है, आप 5 बच्चों को रिजल्ट आउट करोगे तो कॉमन सी बात है कि कट ऑफ जो जानी होगी 20 हो जाएगी, 40। ये चीज़ें हुई मेरे, इसलिए 2.0 बेसिकली सिलेक्शन नहीं हुआ है। और कट ऑफ का जो डर है उससे बाहर निकलो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ये डर भरा ही रहेगा आपके दिमाग में। तो अपने आप को कंटिन्यू करो, और 4.0 से संबंधित कोई भी डाउट्स है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या चीज़ें करनी है, कोई भी डाउट्स है, और हो सकता है आपके पास कुछ किसी चीज़ को लेकर के मेरे से बेहतर अनुभव हो, तो आप उस चीज़ों को शेयर भी करो। ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं बहुत जानकार हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल से स्टूडेंट हूँ। उन चीज़ों को शेयर करता हूँ जो चीज़ें मेरे को सही लगती है, और उन चीज़ों को सीखता भी हूँ जो चीज़ें आपकी बेहतर होती है। तो यही था इस वीडियो का बेसिकली ओवरऑल सार। और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।